बिहार में दूसरे चरण के लिए कल मतदान होना है और जनता क्या चाहती है, जनता के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वो मतदान करेगी, यही जानने के लिए हम कोचाधामन के एक चाय की दुकान पर पहुंचे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि कई लोग मौजूद हैं और यहां पर चुनावी चर्चा बड़ी सरगर्मी के साथ हो रही थी। तो हम भी यहां पर पहुंच गए और इन्हीं लोगों से जानेंगे कि आखिरकार कोचाधामन में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखकर यहां की जनता मतदान करेगी और सबसे बड़ी जो समस्या है वो आखिरकार इस क्षेत्र की क्या है। क्या नाम है आपका? दुर्गानंद सिंह। दुर्गा जी, क्या कहेंगे, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको ध्यान में रखकर कल आप लोग मतदान करेंगे? देखिए, इसमें बात यह है कि ये जो सरकार जो इंडिया का रहा 20 साल या इस बार चला, सब ठीक है। आपका विकास में भी कोई कमी नहीं है, विकास हुआ है। लेकिन यहाँ दो मुद्दे थे, बालू और शराब लेकर, लेकिन शराब तो बंद हुआ नहीं। शराब तो बंद कर दी है सरकार ने। बंद किए, लेकिन बंद का हुआ तो होम डिलीवरी चल रहा है। और बिहार के लोग जो खाते पीते हैं, यहाँ का पैसा बंगाल जा रहा है, नेपाल जा रहा है, बर्बाद हो रहा है लोग। अब पाँच रुपये का माल 10 रुपये में खरीद रहा है। बंगाल तो बन गया, बिहार गरीब हो गया। और रहा सवाल कि जितने भी गरीब माफिया के लोग हैं सब जेल में हैं। और एक्साइज वाला क्या करते हैं कि बड़े बड़े माफिया कैसे उनको नहीं पकड़ता है, लेकिन शराब बंद नहीं है, बालू कटता ही है। यानी अफसरशाही यहाँ पर सबसे ज्यादा है। हाँ, अफसर से ज़्यादा है। हर काम में आदमी को जब तक वो उसको पीसी नहीं देगा काम नहीं होता है। जैसे मेरा लड़का पैक्स में है और सब पूरे प्रखंड में है। अगर एक किसान को सरकार सही पैसा दे रहा है और एक लाट में 450 मन का एक लाट होता है धान, 450 लोट धान बेचने के लिए 14,000 टका नजायज देना पड़ता है अफसर को। तो यानी यहाँ पर बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता, ये भी एक आरोप है। आप क्या कहेंगे, आपके कौन से मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखकर कल मतदान करेंगे? जो अंकल बोल रहे हैं वो बात सही है, ठीक है। यहाँ पर शराबबंदी है नहीं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि सरकार कह रही है कि शराबबंदी है, ठीक है। बंगाल से लेकर आ रहे हैं और आम पब्लिक बेरोजगार है जो अपना जेल जा रहे हैं। बड़े लोग पैसा माफिया लोग अपना आम रोड पे घूम रहे हैं। तो ये तो गरीब के हक मारी जा रही है ना। और क्या कह सकते हैं इसमें? और क्या मुद्दे हैं? और भैया से बता देंगे। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? युवा हैं, युवाओं के क्या मुद्दे हैं इस बार? मेरा कहना है कि नीतीश कुमार का राज में तो विकास अच्छा हुआ है सर, लेकिन यहाँ रोजगार, बिहार में रोजगार नहीं सर। हम लोग के जैसा लड़का अभी घूम फिर रहे हैं, रोजगार नहीं सर, बेकार हैं, पढ़ लिख कर भी बेकार हैं सर, ना रोजगार है ना कुछ है। मानिए कि हम लोग ऐसे फालतू घूम रहे हैं सर। रोजगार चाहिए बिहार में। यानी रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। जी, हम लोग किसान से आते हैं। जैसे हम लोग एक ट्रोली मिट्टी भी नहीं काट पाते अपना खेत से, अगर काटने जाएंगे वहाँ पे खनन विभाग वाला आकर के पकड़ लेता है। ये अफसरशाही मुद्दा है कि अफसरशाही यहाँ पे ख़त्म होना चाहिए। उसके बाद सब किसान अपना अपना काम करे। अभी किसान का धान गिर गया है, कोई देखने नहीं आता देखने के लिए। बस यही बात है कि जो बेरोजगार है उसको रोजगार मिलना चाहिए। इसी मुद्दे पे बात करना चाहते हैं। आप बताइए, आप क्या कहेंगे, आपके लिए कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखकर आप मतदान करेंगे? सबसे बड़ी बात है कि सर बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, ठीक है, और कुछ नहीं है। सरकार काम अच्छा की है, अब की बार कोई नहीं, रोड अच्छा बना है और चीज़ सब सही हो रही है, लेकिन बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा है। हम लोग अभी पढ़ लिख के ग्रेजुएशन कर, यही वजह है कि पलायन हो रहा है और यहाँ से लोग, बिहार से लोग बाहर जा रहे हैं। सबसे बड़ी सरकार को कम से कम पलायन रोकना चाहिए। पलायन रोकेंगे, हमारे बिहार में फैक्ट्रियाँ होगी, अच्छा बिजनेस हो जाएगा, जिससे हम लोग पलायन रोक सकते हैं, ठीक है। नौकरी कुछ मिल जाएगी, जो पढ़े लिखे व्यक्ति है उसको नौकरी रोजगार दे दे सरकार, इससे पलायन रुक जाएगा। सरकार में कोई कमी नहीं है, सरकार अच्छा काम की है। हाँ, शराबबंदी जो मुद्दा है वो शराबबंदी उस तरह से हुई नहीं है, ठीक है। सरकार जो दावे कर रही है शराबबंदी को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, उस पे सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, शराबबंदी जो है, सरकार ने तो शराबबंदी कर दिया, शराबबंदी हो गया, लेकिन हमारे बिहार के अंदर में
पार्टी एनडीए का पार्टी छोड़ के जो दूसरे पार्टी लोग के आदमी जो है उन लोगों ने ये शराब का पलायन करता है और बंगाल से शराब ले आके यहाँ बेचता है। सरकार ने शराब को इसलिए बंद किया था जो गरीब आदमी मरने से बचे और मरने का तादाद घटा है। पहले बहुत ज़्यादा रोड घाट में आदमी मरते थे। दूसरा मुद्दा हमारा चेयरमैन साहब ने बोला ये अफसरशाही, ये तकरीबन सही बात है, अफसरशाही है यहाँ पे। और किसान लोगों को उन्होंने तो कहा बिना पैसे दिए कुछ भी नहीं होता यहाँ। हाँ, मतलब अफसरशाही है, इस बात के लिए हम ये नहीं कहूँगा जो नहीं है, अफसरशाही है। और खनन लेके, बालू का खनन लेके माफिया लोगों ने बालू जो है धूम धड़क उठाता है। लेकिन अगर कोई किसान, छोटे किसान अगर कहीं एक टोली बालू घर के लिए भी लाएगा तो उनको पकड़ लिया जाता है, उनको गाड़ी मैनिंग वाला पकड़ लेता है। और जो बड़ा खनन वाले हैं उनके लिए कोई बात नहीं, उनका ट्रक पे ट्रक जा रहा है। लेकिन आम मजदूर आदमी को अगर एक टोली घर के लिए बालू चाहिए या मिट्टी चाहिए, उनको मैनिंग वाला पकड़ लेता है। और फिलहाल विकास जो है हमारा बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जब बना, विकास का बुछाड़ है। स्कूल का कोई मुद्दा नहीं, स्कूल बना हुआ है। हॉस्पिटल का कोई मुद्दा नहीं है, रोड घाट का कोई मुद्दा नहीं है, सभी विकास हुआ है। लेकिन ये अफसरशाही है यहाँ, इस बात को हम भी मानेंगे। तो यानी अफसरशाही से लोग नाराज हैं, आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है बेरोजगारी मुद्दा होना चाहिए, विकास मुद्दा होना चाहिए, रोजगार के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य पर चर्चा होनी चाहिए, या जो अफसरशाही यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा यहाँ पर लोगों पर हावी है, उसके लिए क्या कहें? ये अफसरशाही तो यहाँ पे है। जैसे कि हम लोग कोचाधामन ब्लॉक में अभी सबसे ज़्यादा अफसरशाही ब्लॉक में सीओ साहब के द्वारा होता है। यहाँ पे जैसे कि हम लोग का ज़मीन रोड में गया हुआ था, उसका क्या बोलता है उसको, मुआवजा के लिए हम लोग जो दौड़े, जो कि सरकार का ऑर्डर था कि 1 महीना के अंदर में आपको मुआवजा मिल जाना चाहिए। लेकिन हम लोग कर्मचारी के पास दौड़ दौड़ के कम से कम 2 से 3 महीना हम लोग को ऐसा दौड़ाया जिससे हम लोग तंग आकर के लास्ट में पैसा का मांग करने लगा। हम लोग पैसा दे करके तब जाके अपना मुआवजा लिए। उसके बाद पहले ज़मीन से जो अभी सब मेरे मामा जी बोले कि मिट्टी काटने का, मिट्टी से लेकर तो हम लोग परेशान हैं। हम लोग को अभी घर भरना है, मिट्टी के लिए अगर मिट्टी ट्रैक्टर वाले को बोलते हैं, ट्रैक्टर भी एक गरीब आदमी जो लोन पे किस्ती में लेकर के काम चलता है उनका, लेकिन उन लोग मिट्टी अगर उठा के लेके जाता है, उनसे यहाँ के जो थानादार है, जो माइनिंग अफसर है, वो पकड़ के 2000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख का उनसे वसूली करता है, गाड़ी पकड़ता है। हम लोग मिट्टी घर नहीं भर पाते हैं। यहाँ पर रोजगार मुद्दा नहीं है, यहाँ पर एजुकेशन मुद्दा नहीं है, यहाँ पर हेल्थ मुद्दा नहीं है। देखिए, हेल्थ के मामले में थोड़ा किशनगंज में सुधार हुआ है। एजुकेशन में जो अभी बीपीएससी का जो एग्ज़ाम दे करके जो टीचर लोग आए, पहले जो बहाली हुआ था टीचर, जो ऐसे डायरेक्ट बहाल हुआ था मार्कशीट की वजह से, तो उसमें थोड़ा सा पहले दिक्कत था। लेकिन अभी जो जितना भी टीचर बहाली हुई है वो बहुत अच्छा है। जो कि ग्रेजुएशन कर लेवल पर बीटेक करके बीएड करके आप एग्ज़ाम जो दिए वो सबसे अच्छा पहल है। लेकिन यहाँ पे कि बेरोजगारी, यहाँ बिजनेस के लिए कोई बड़ा फैक्ट्री के लिए कोई बड़का सरकार अभी नहीं लगाई है। यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पे फैक्ट्री नहीं है। एक जूट मिल आज से शाहनवाज जो आलम जब यहाँ पे एमपी का चुनाव लड़े थे, वो एक यहाँ ब्लॉक चौक के पास आपका जूट मिल का उद्घाटन करके गए थे। लेकिन उनके जाने हारने के बाद जब दोबारा यहाँ पे तस्लीमुद्दीन का आया सरकार, तो उसमें जूट मिल ऐसे बर्बाद हो गया। ज़मीन भी भूमाफिया आपको जोत के खा गई, यहाँ से ज़मीन ख़त्म हो गया। जूट मिल का ज़मीन जो यहाँ पे था वो ख़त्म हो चुका। तो यानी अगर हम कोचाधामन की बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो बेरोजगारी और अफसरशाही है। और इसीलिए जो यहाँ के लोग हैं उनका कहना है कि अगर सरकार इस तरफ ध्यान दे तो यानी इस क्षेत्र का जो विकास है वो तो होगा ही होगा, साथ ही यहाँ पर जो खुशहाली है वो भी आएगी। और इसीलिए यहाँ के लोग कह रहे हैं कि विकास के साथ साथ अफसरशाही और बेरोजगारी पर भी जो पार्टी ध्यान देगी हम उसी को मतदान करेंगे। कोचाधामन से वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण दीक्षित के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज।